मैं आज आपको सिखाऊंगा कमांड। तो आपको ये जो मैं कमांडें लिखवा रहा हूँ ना, तो इस कमांडों को आप लिखना है। मतलब कैसे कैसे कमांड यूज करनी है और कैसे कैसे लिखनी है। ठीक है, सबसे पहली कमांड मान लो एल एंटर। एल एंटर, एल एंटर यानी कि लाइन, इससे लाइन खींची जाती है। ठीक है, ई से, ई से इरेज होती है। ई एंटर, ई से इरेज होती है। ठीक है, ये एंटर का टिक बना रहा हूँ। ठीक है, ई एंटर, ओ एंटर, ओ से, ओ एंटर से ऑफसेट होता है, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट आपको ओ एंटर किया, उससे हमें जैसे कि ऑफसेट लेना है। मान लो ये ऐसे लाइन है, अब इसकी जो है हमें 230, वॉल की थिकनेस जो है हमारी 230 है। तो हमारी वॉल की थिकनेस 230 है, तो हम इससे ऑफसेट कैसे लेंगे? ओ एंटर, फिर हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर जो है मान लो हमें 230, वो एंटर करने के बाद 230 लिखना है, फिर इससे इधर को ऑफसेट मार देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ओ से ऑफसेट हो गया। ठीक है, और अब जैसे हमें कोई लाइन ट्रिम करनी है, मान लो अगर हमें लाइन ट्रिम करनी है तो वो कैसे ट्रिम करेंगे? अब वो ये ऐसे लाइन आ रही है बीच में। ठीक है, तो टी आर, टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर। ठीक है, टी आर डबल एंटर किया तो वो हमारा ऐसे करके कर्सर बन के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर करना है उसे, और ऐसे काट देना है तो ये खत्म हो जाएगी। अगर आप देखोगे उसमें, इससे एक्स, एक्स एंटर से हम करेंगे इसे एक्सप्लोड। अगर हमें किसी भी चीज का अगर ब्लॉक बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये कमांडे लिखवा रहा हूँ आपको, सही है। तो हमें इसका ब्लॉक बनाना है तो हम करेंगे बी एंटर। बी एंटर से हमारा ब्लॉक बनेगा। तो बी एंटर करने के बाद हमें इसको सिलेक्ट करना है, कोई भी चीज हमें ब्लॉक बनानी है जैसे कि, तो हमें बी एंटर करना है, फिर उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है कुछ भी डाल देना है, टाइप कर देना है, मतलब कोई भी 3-4 अक्षर डाल देने, 3-4 वर्ड डाल देने हैं, बी टी जो भी मतलब डाल सकते हैं वो डाल दो, एक्स वाई जेड। तो उसका ये फिर एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो है ये ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कमांडें हो गई। ठीक है, और एस एंटर से स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच, अगर हम कोई भी चीज है, मान लो अगर मुझे इसको ही स्ट्रेच करना पड़े तो मैं एस एंटर करूंगा, तो इसे यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो फिर मैं इसे आगे तक बढ़ा सकता हूँ, ये ऐसे आगे तक बढ़ जाएगी। ठीक है, और कमांड है, और हमारी जैसे ड्राइंग जो है भारी हो जाती है तो हम उसे कैसे करते हैं? पी यू एंटर से पर्च कर देते हैं, पी यू एंटर। तो हम उसे कर देते हैं पर्च एंटर, पर्च कर देते हैं उसको। ठीक है, इस टाइप से हो गई। अगर हमें डायमेंशन लेनी हो तो हम कैसे लेते हैं? ये हम डायमेंशन लेनी हो तो डी एल आई एंटर कर दिया हमने। ठीक है, डी एल आई एंटर करा, कोई यहाँ से एक लाइन खींची हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसे नापना होगा। मान लो कि हमने 5000 की लाइन खींची, तो जब हमने उसे नापा, डी एल आई एंटर करा, तो एक पॉइंट यहाँ से पकड़ना है, एक पॉइंट यहाँ से करना है, तो ये डायमेंशन ऐसे निकल के आ जाएगी जैसे 5000। और कुछ ऐसे करके लाइन की, ये ऐसे करके लाइन है हमारी, और इसकी डायमेंशन लेनी है तो डी एल एंटर करेंगे तो ये डायमेंशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, और कोई अब टैक्स, मान लो कोई टैक्स है हमारा, तो उसे ईडी एंटर करेंगे तो एडिट करना होगा। जैसे हमें 516 को 416 करना है, तो ईडी, ईडी एंटर करेंगे और उसे 416 करना है जैसे कि, तो ऐसे 416 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कमांडें हैं हमारी। मतलब सारी नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके आपको बताऊंगा। ये जो भी कमांड लिखवाई है मैंने, प्लीज इसे याद करें। याद मतलब याद करना का मतलब है कि यूज करना आना चाहिए। ये कमांड जरूरी है कि यूज करना आना चाहिए। और जो आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो एक बार, तो अगर हमें कोई डायमेंशन नापनी है जैसे किसी भी लाइन की, मान लो कि हमें, हम डायमेंशन कैसे नापते हैं? मान लो हमने 5000 की लाइन खींची, तो ये 5000 की लाइन जब हमने खींची तो डी एल आई एंटर करेंगे। डी एल आई एंटर करने के बाद जो है हम एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, फिर ऊपर की तरफ उठा देंगे, इसको ऐसे करके ऊपर की तरफ उठा देंगे, तो ये ऐसे करके 5000 की लाइन आ जाएगी निकल के। सीओ एंटर से हम करेंगे कॉपी, सीओ एंटर से हम कॉपी कर लेंगे। सीओ एंटर, कॉपी करने के बाद फिर अगर हमें डायमेंशन इस तरीके की है, मान लो हमारी लाइन है इस तरीके की,
अब इसकी डायमेंशन लेनी होगी तो कैसे लेंगे, DAL एंटर करेंगे और उसकी डायमेंशन एक पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे, एक पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे, तो उसकी भी डायमेंशन ऐसे निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हमें कोई टैक्स, मान लो कोई टैक्स है हमारा, ये टैक्स है, हमें इस टैक्स को चेंज करना है और 516 की जगह 416 करना है, तो हम करेंगे ED एंटर, ED एंटर करेंगे, उसके हिसाब से हम फिर ये चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये सारी बात मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा। अब M एंटर से मूव होता है, ठीक है, और MI एंटर से मिरर होता है। ये टोटल जो कमांड लिखी हुई है सब आपको यूज करनी है, अच्छी तरीके से याद करनी है, और जो जो मैं स्क्रीन पे बोलूं वो आपको, अब मैं इसके बाद जो है स्क्रीन पे बोलूंगा आपसे कि एल एंटर से ये होता है, यहाँ से ये करते हैं, और आपने पहली वीडियो में देखा ही होगा कैसे कैसे करते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि प्लानिंग कैसे करते हैं, आर्किटेक्चर की प्लानिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर शुरू होगा। स्ट्रक्चर जिसने मतलब ये प्लानिंग सीख ली, एक बार आर्किटेक्चर समझ में आ गया तो वो स्ट्रक्चर भी आसानी से सीख सकता है। तो अगर ये प्लान बनाना होगा तो मैं ये कैसे बनाऊंगा। मान लो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं कमांड में बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर मुझे ये प्लान बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा इस तरीके का। तो आपको जो है डायमेंशन लेनी है, जैसे कि 8773 8773। तो आपको सबसे पहले एल एंटर करना है। एल एंटर करने के बाद जो है 8773 एंटर, और फिर आपको ये देखना है ये कितनी लंबाई है, यहाँ पे कितनी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है। ठीक है, तो DLI एंटर, DLI एंटर किया हमने। तो इतनी निकल के आ रही है डायमेंशन। फिर एल एंटर किया 14304 एंटर किया। अब ये हमारा प्लॉट का साइज निकल के आ गया, ये हमारा आ गया प्लॉट का साइज निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब इसके जैसे प्लान बनाना है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है इन्होंने टॉयलेट की हमने ये डायमेंशन ले ली DLI एंटर करके। तो मैंने बताया था कि आउटर वाली जो वॉल होगी वो 230 की होगी, अंदर की जो किचन की बाथरूम की तो वो 115 mm होगी। अब मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 230 mm का, ये मैंने ऑफसेट लिया। ओ एंटर 230 एंटर। ओ एंटर 230 एंटर। मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर नीचे की तरफ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक किया, फिर इधर की साइड क्लिक कर दिया। फिर मैंने आपको एक ट्रिम कमांड बताई थी TR डबल एंटर, ऐसे करके बताई थी। फिर मैंने इसे मिरर किया MI एंटर थे, MI एंटर, और इसे मैं मिरर कर दिया। फिर इसे कर दिया यहाँ से ट्रिम। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ये कर दिया। ठीक है, और फ्लिट भी बताया था, F एंटर से फ्लिट होता है, ऐसे करके फ्लिट कर दिया। मान लो फ्लिट कैसे करेंगे, अगर ये लाइन और ये लाइन ऐसे F एंटर करेंगे इसको और इसको क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा जैसे कि 2186 है तो हम ऑफसेट मारेंगे, ऑफसेट 2186 एंटर, ये हमने ऑफसेट मार दिया। DLI एंटर 115 mm, ये 115 mm की वॉल है, 115 mm 115 एंटर। ऑफसेट 115 एंटर। ऑफसेट 34
3421 ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ ऑफसेट मारेंगे 342421 ऑफसेट करा और इसको यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया तो इसके यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन निकल के आ गई। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब फिर हमें देखना है कि 230 की वॉल है तो कितनी है 230 की वॉल 230 एंटर ऑफसेट 230 एंटर किया मैंने। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया ऑफसेट मार दिया पीछे की तरफ 230 mm का। देखेंगे आप तो फिर मैं इसे करूँगा यहाँ से ट्रिम, इसे पकड़ूंगा और TR डबल एंटर कर दूंगा, सॉरी TR डबल एंटर करके फिर मैं इसे काट दूंगा यहाँ से, ये कट गया। ठीक है, फिर मैं इसे भी ट्रिम कर दूंगा यहाँ से। अब ये हमारा कितनी दूर पर है ये भी देखना है। 1959 पे है हमारा, जैसे ऑफसेट 1969 एंटर, यहाँ से एंटर कर दिया। ऑफसेट 230 एंटर, इसे ट्रिम कर दिया यहाँ से TR डबल एंटर से हमने ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। ठीक है, और फिर हमें देखना है ये कितना है यहाँ पर 1487 का ऑफसेट हमें यहाँ से माना ओ एंटर 1487 एंटर। फिर मैंने बताया था बाथरूम का टॉयलेट और बाथरूम का और किचन का जो है 115 mm की वॉल होती है, 115 mm। और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का देखना है 2505 2502 2502 एंटर। फिर मैं 115 mm एंटर करूंगा। ठीक है, ये हमारे ये बन के आ गया। ठीक है, डोर वगैरह हम अभी बाद में लगाएंगे। अब ये हमें देखना रूम कितने का है, ये रूम है तो हमें यहाँ से यहाँ तक कितना है 550, ये है 4549 एंटर। तो ये कहाँ है, यहाँ पे आ गया। ऑफसेट मारा हमने ना, यहाँ से ऑफसेट मारा था, ये 4595 का हमने यहाँ से ऑफसेट मारा, यहाँ से यहाँ करेंगे नीचे की तरफ तो ये आ जाएगा ऑफसेट। फिर मारेंगे 230 सॉरी 115 mm का, फिर नीचे की तरफ ऑफसेट मार देंगे, ये हमारा रूम निकल के आ गया। और फिर हम यहाँ से ये नापेंगे ऑफसेट 2001, तो फिर ये हमारा यहाँ से ऑफसेट मारेंगे, यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ पर आ गया 230, ये हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ नापेंगे कितना है 1483 ऑफसेट 1483 एंटर। ये हमने इरेज कर दिया, यहाँ से ट्रिम करके इरेज कर दिया। मैं फिर से करता हूँ Ctrl+Z, ये भी कमांड लिख लो आप, Ctrl+Z से सारा वापस हो जाता है, कंट्रोल के साथ Z दबाना है। तो फिर हमें ये TR डबल एंटर कर दिया तो हमारी यहाँ से हमें यहाँ तक काटना था ना, हमें यहाँ तक काटना था ऐसे और ऐसे, ये ट्रिम हमने कर दिया यहाँ तक। फिर हमने ऑफसेट लिया 230 mm का, फिर ऑफसेट हमने यहाँ से यहाँ मार दिया, फिर फ्लिट कर दिया है, एंटर करके एक
कोना ये पकड़ा, एक कोना ये पकड़ा, फ्लिट हो गया। और फिर हमने ये यहाँ से ट्रिम कर दिया। और फिर हमें लिफ्ट को देखना है कितनी बाई कितनी की है। तो ये हमारी जो है यहाँ से है, इसको जो है हमें डायमेंशन से आपने DLI एंटर यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर नापे। तो हमें ऑफसेट यही मानना है, ऑफसेट 15 6 9 एंटर। इसको फिर EX डबल एंटर करके हमने एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। TR डबल एंटर हमने करके इसे काट दिया, फिर इसे रेस कर दिया। ऑफसेट मारा हमने फिर 230 mm का। तो जब हम 230 mm का ऑफसेट मारेंगे ये हमने ये ऐसे कर दिया, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। तो ये यहाँ से हमने ये फिर ट्रिम कर दिया, ठीक है। और ये प्लॉट का साइज से निकल के ऐसे आ रही है, तो हमें ये एक्सटेंड कर देना है ऐसे कर। देखो ये साइज और ये साइज बिल्कुल पूरा आ गया। ये देखो ये पूरा आ गया निकल के ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये काट देना है, इसको यहाँ से काट देना है, उसको यहाँ से। तो ये हमारा ये ऐसे करके ये बन गया। और ये प्लॉट लाइन है हमारी, तो ये प्लॉट हमारा पूरा ऐसे करके आ गया, ठीक है। और ये ट्रिम हमने ऐसे कर दिया, ट्रिम कर दिया, ठीक है। उसको भी हम ट्रिम करेंगे, इसको भी हम ट्रिम करेंगे, ठीक है। और हमने फिर अब हमें लगाना है कॉलम। इसमें कॉलम कैसे लगाएंगे, TRR एंटर करा हमने, इसे काट दिया, ठीक है। हमें बनाना है कॉलम्स, REC एंटर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद Shift@ दबाया। अब हमें 230 बाई 450 का कॉलम बनाना है। 230 हम ये फिर सी दबाया हमने, 450 एंटर, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे ये हो गया आपका। ये हमने रोटेट किया, देखो हमने रोटेट, इसको हमने ना ऐसे RO एंटर करके हमने इसको रोटेट करा इधर की तरफ से। हमें ऐसे करके यहाँ से रोटेट करना है और इसको हमने उठाना है और इसे यहाँ पे करना है, इसको यहाँ पर रखना है। आराम से कोई रिलैक्स नहीं इसका मतलब है ये पीछे वो है। कोई बात नहीं।